देखिए, आज देश में इस तरह की तस्वीरें बहुत देखने को मिल रही हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है और दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं। लेकिन दोनों के बीच अपने धार्मिक सवालों को लेकर टकराव बढ़ा है। टकराव पत्थरों तक पहुंच गया। इसीलिए यह खतरा मंडरा रहा है कि कहीं यह टकराव दिलों पर पत्थर की लकीर ना खींच दे। आज 15 जून है। आज जिस तरह का तनाव देश में है, आज से 75 साल पहले भी हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में ऐसा ही तनाव था। बल्कि यह कहना चाहिए कि 15 जून भारत के इतिहास की सबसे बदरंग, सबसे पीड़ादायी तारीख है। आज ही कागज पर वो मसौदा तैयार हुआ था जिसमें देश के बंटवारे को हरी झंडी मिली थी और 2 महीने के बाद 15 अगस्त 1947 को खूनी विभाजन में लिपटी एक लहूलुहान आजादी हमें नसीब हुई थी। 1947 की शुरुआत ही बेहद खतरनाक थी। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। उसके बाद पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हुए। मुस्लिम लीग की जिद ने देश के विभाजन को पक्का कर दिया। इसके बाद 14 और 15 जून को नई दिल्ली में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में बंटवारे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वो विभाजन सांप्रदायिकता के नाम पर हुआ था। उसमें सब कुछ बटा, जमीन बटी, सामान बटे, जज्बात बटे, आंसू और खुशियां बटी। फिर भी हिंदू और मुसलमान बट कर भी नहीं बटे। बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान में रह गए, मुसलमान हिंदुस्तान में। इतिहास की 75 साल पुरानी इस फाइल को मैंने आज इसलिए खोला है ताकि हम ये समझ सकें कि आज धर्म के नाम पर अगर हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो ये कितना खतरनाक है। खतरनाक इसलिए इस देश में रहने वाले हर नागरिक को जब अपनी बात संवैधानिक तरीके से कहने का हक है तो फिर पत्थर और बमों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? शहर शहर नफरत की आग भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन शहरों में पिछले 2 जुमे से हिंसा भड़क रही है, हर जगह एक ही तरीके से उसे भड़काने की साजिश रची गई। तो क्या हिंसा की इस साजिश का केंद्र एक ही है, एक ही मास्टरमाइंड है? इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तीन जून को कानपुर में जो हिंसा भड़की, उसकी लपटें 7 दिनों के भीतर 750 किलोमीटर के दायरे में फैली। 10 जून को सबसे पहले प्रयागराज जला, फिर रांची झुलसा और हर हिंसा का तरीका एक। भीड़ लेकर आओ, पत्थर फेंको, आगजनी करो और फिर फरार हो जाओ। कहने को ये हिंसा 2 राज्यों के 3 शहरों में हुई, लेकिन सबका कनेक्शन आपस में जुड़ा है क्योंकि तफ्तीश में जो बात सामने आई है वो इशारा कर रही है कि भले ही शहर अनेक हो, लेकिन मोडस ऑपरेंडी एक जैसा ही है। अगर हम आपको ना बताएं कि ये हिंसक भीड़ कहाँ की है तो शायद आपके लिए भी शहर पहचानना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कानपुर से लेकर प्रयागराज और रांची तक एक जैसी भीड़ शहर को फूंकने उतरी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस भीड़ का एक सरगना है। कानपुर में भीड़ को भड़काने वाला हयात जफर हाशमी था, तो प्रयागराज को जलाने का ठेका जावेद मोहम्मद पंप ने लिया था और रांची का रंगा था नवाब चिश्ती। और ये तीनों चेहरे हिंसा के दिन अपने अपने शहरों में भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। और अगर आपका सवाल ये है कि इतनी भीड़ जुटाई कैसे गई, तो इस मासूम सवाल का जवाब है सोशल मीडिया। तीनों मास्टरमाइंड ने बहुत पहले ही हिंसा की तारीख का ऐलान कर दिया था। भीड़ में शामिल हर शख्स को हिंसा का पता और तारीख दे दी गई थी। कानपुर का जफर हाशमी जहर फैलाने के लिए 141 व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था। हिंसा से जुड़ी फोटो और वीडियो ग्रुप में शेयर हो रहे थे। पुलिस का दावा है कि प्रयागराज में मोहम्मद जावेद ने 10 तारीख की हिंसा के लिए बाकायदा पर्चा बंटवाया था। व्हाट्सएप से भी लोगों को संदेश भेजे थे। तो रांची के नवाब चिश्ती ने
फेसबुक वीडियो बनाकर लोगों को पहले 10 तारीख की हिंसा के लिए उकसाया। गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम से व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी यही था। इस ग्रुप ने हिंसा के लिए भीड़ जुटाई थी। 2 मोबाइलें हमने एफएसएल में भेजी भी हैं, जिसमें जावेद पंप का मोबाइल है और पेश इमाम अली अहमद का मोबाइल है, उनको भेजा जा रहा है। तमाम चीज़ें डिलीटेड पाई गई थी, उसकी रिकवरी कराई जाएगी और एकदम उनको अगर काला चेहरा है तो उसको बेनकाब कराया जाएगा। मोहम्मद जावेद और जावेद पंप एक मास्टरमाइंड के रूप में उभरा है, तो वास्तव में उसने जो पर्चे पे लिखा है, टाइपशुदा पर्चा है जिसमें लिखा हुआ है कि अटाला पहुंचना है और हमको इसमें भाग लेना है और इस तरह से जो भी अड़चन आएगा उस पर वार करना है, ईंट पत्थर चलाना है। अदालत पे हमें भरोसा नहीं है। ये काफ़ी तल्ख टिप्पणी है, आपत्तिजनक टिप्पणियाँ उसने की हैं। अब सवाल ये है कि पुलिस पर हमले की जरूरत क्या कोई आम आदमी कर सकता है? जी नहीं, इसका भी तोड़ मास्टरमाइंड्स ने निकाल कर रखा था। तीनों शहरों को फूंकने के लिए यूपी के अलग अलग जिलों से बदमाश कंपनी बुलाई गई थी, जो पत्थर ही नहीं रिवॉल्वर चलाने में भी माहिर थी, जैसा कि रांची से आई हिंसा की ये नई तस्वीरें बता रही हैं। कानपुर की सड़कों को पत्थर से पाटने वालों में वाराणसी का रईस बनारसी गैंग था। फतेहपुर, लखनऊ, कन्नौज, प्रयागराज और उन्नाव से भी पेशेवर बदमाश आए थे। तफ्तीश में ये भी सामने आया कि बाद में इन्हीं बदमाशों ने प्रयागराज में डेरा डाला। रांची को जलाने वाले बदमाशों का कनेक्शन सहारनपुर से भी जुड़ा है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अलगाववादी ताकतें उन्नाव में भी रहती हैं, बाहर की भी आती हैं, शफीपुर में रहती हैं। मुझे भी शफीपुर से ही अलगाववादी ने जान से मारने की, बम से उड़ाने की धमकी दी थी। हिंसा की वजह भले ही नुपुर शर्मा के बयान को बताया जा रहा हो, लेकिन सच ये है कि कई उपद्रवी ऐसे हैं जो देश को जलाने के लिए तैयार बैठे हैं। बस मौका मिलने का इंतजार है, चाहे वो नुपुर की वजह से मिले या किसी और की वजह से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।